अब देखें, अब एक्सरसाइज क्या करनी है कि ये जो कर्व है, इस कर्व को हमने वापस अपनी कंडीशन में लेके आना है, यानी ऐसे लेके आना है। अगर हम बात करें तो स्लाइटली उल्टा सी लेके आना है, सी शेप में लाना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है कि आप सीधा लेट जाएंगे, बेड पे लेटें जरा, सीधा आप सीधा लेटेंगे और अपनी ये जो कमर है, इधर देखें, ये जो कमर वाला ये हिस्सा है, आज हम बात करेंगे कि कमर का दर्द क्यों होता है और उसकी वजह क्या बनती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म ड्यूटी आवर्स के बाद बैठने की वजह से हमारी कमर के ऊपर दर्द शुरू हो जाता है और वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक आ जाता है कि हमारी टांग के अंदर दर्द जाना शुरू हो जाता है। तो इसका बेहतरीन सा तरीका ये है, हल ये है कि आप अगर शुरू से ही अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करें तो शुरू से प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो आज मैं आपको एक स्पाइन का मॉडल दिखा रहा हूँ। ये देखें, हमारी जो लो बैक है और मोस्टली जो पेन होता है वो हमारी लो बैक पे ही होता है। हमारी अगर इस साइड व्यू से अगर आप इस मॉडल को देखें तो हमारी बैक इस तरह कुछ नज़र आती है, यानी यहाँ से लंबर एरिया या लो बैक से ये हमें इस तरह खम नज़र आता है, यानी ऐसे खम नज़र आएगा जो बैकवर्ड होता है। अब अगर हम इस खम को देखें तो ज़्यादा बैठने की वजह से हमारा ये खम सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये जो सराउंडिंग इस तरह के मसल यहाँ पे लगे रहते हैं, क्योंकि पूरी स्पाइन के साथ या बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होती है वो मसल की वजह से ही होती है। तो अगर हमारा कर्व यानी अगर देखें ऐसे है, बेंड हुआ हुआ, तो ये नॉर्मल पोजीशन है। जो ही क्या होगा, हमारी बैड पोजीशन बनेगी, बैड पोस्चर की वजह से मसल के ऊपर एबनॉर्मल लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कर्व क्या हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। जब ये स्ट्रेट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जो कमर के पट्टे हैं, मसल हैं, उनके ऊपर एक एबनॉर्मल सा लोड पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंट पेन स्टार्ट हो जाता है। और वही पेन बाज़-औक़ात बढ़ते बढ़ते जब ये स्ट्रेट होगा तो ये जो दरमियान में आपको डिस्क नज़र आ रही है, इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है और इसके साथ से ये जो नर्व निकलती है, जब उस तक ये प्रेशर पहुंचता है तो जहां पर ये नर्व हमें सप्लाई कर रही होगी, सिग्नल दे रही होगी, वहां पर हमारा दर्द जाना शुरू हो जाता है। तो हम एक एबनॉर्मल पोजीशन में बैठते हैं। अगर आप मुझे इधर बैठते हुए देखें, अमूमन तौर पे हम अपने ऑफिस या घरों के अंदर हम ऐसे होके बैठते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो स्पाइन है ये बिल्कुल इस टाइम स्ट्रेट हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से मसल्स के ऊपर एबनॉर्मल लोड पड़ना शुरू होता है। एक्चुअल बैठने का तरीका जो है वो ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठें, और अगर आप स्ट्रेट होके बैठेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली आपका वेट जो है ना ये यहाँ पर इस हुक के ऊपर पड़ रहा है, जिसको हम स्टिल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। और ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है जहाँ पर हमें बैठना चाहिए और बैठने के दौरान हमारा लोड पड़ना चाहिए। जब आप इस करेक्ट बायोमैकेनिक्स के साथ बैठेंगे तो आपके मसल्स के ऊपर, ये जो स्पाइन के साथ साथ मसल्स हैं, इनके ऊपर एबनॉर्मल लोड नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बैक पेन से बच सकते हैं। अब अगर बैक पेन हो गया हो तो कौन सी एक्सरसाइज जो घर पे करके आप इससे बच सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। इसके नीचे ऐसे कोई टॉवल वगैरह रोल करके, या फिर जो है ना वैसे भी एक मार्केट से रोल बना हुआ मिलता है, आप वो खरीद सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अपनी इस लो बैक के नीचे रख के इसके ऊपर इस तरह लेटेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो कर्व स्ट्रेट हो गया है ये वापस इस तरह इसके अंदर खम आता जाएगा। जब ये खम आता जाएगा तो मसल की टेंशन को रिड्यूस करता जाएगा, जिससे आपका पेन मैनेज होता जाएगा आस्ता आस्ता। अच्छा, इस पोजीशन को आपने 10 मिनट के लिए मेंटेन करना है। इसके अलावा ये एक एक्सरसाइज होगी, इसके अलावा एक और एक्सरसाइज आपने क्या करनी है कि आपने अपनी लेग को अपने हाथ से पकड़ के अपनी पेट की तरफ खींचना है। अब ये थोड़ी सी पेंट की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपने इसको प्रॉपर ऐसे खींचना है। यहाँ पर रखेंगे, 10 to 15 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स कर देंगे। 10 to 15 सेकंड रखेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। 5 रेपिटेशन इसकी कर लेंगे। दोनों टांगों पे आप ये एक्सरसाइज करेंगे। पहले सिंगल सिंगल करेंगे, फिर दोनों टांगों को साथ पकड़ के आप अपनी चेस्ट की तरफ इसको ऐसे ले लेंगे, ताकि बैक के मसल से एक स्ट्रेच प्रोड्यूस हो और उससे टेंशन रिड्यूस हो जाए। ठीक हो गया। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 to 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी टांगों को ऐसे बेंड करेंगे और यहाँ से कमर को ऊपर उठाएंगे, ताकि आपकी ये जो बैक के मसल हैं ये मजबूती की तरफ भी चले जाएं, ताकि थोड़ा बहुत लोड पड़ने से ये प्रॉब्लम में ना जाए। अब उठा के रखेंगे, आप स्लोली इसको उठाना है और स्लोली नीचे लेके जाना है, और जब भी ऊपर उठाएंगे तो इसको 5 सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे, ताकि मसल्स थोड़े से स्ट्रेंथन हो जाएं। ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे
कि यहाँ से अपने पेट को ऐसे दबाएंगे, जैसे टमी टकिंग नहीं कहते, दबाएं जरा पेट को सांस अंदर खींचे, जैसे सांस अंदर खींचते हैं ये, ताकि आपके ये फ्रंट के एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ हो जाए, जिससे आपके जो है ना ये, क्योंकि देखें स्पाइन खराब क्यों होती है या पेन क्यों होता है, वजह क्या होती है कि जब हमारी ये पूरा कोर स्टेबिलिटी नहीं होती, जब कोर स्टेबिलिटी नहीं होती तो उसकी वजह से हमारी बोन्स यानी वर्टिब्रा या इसके अलावा बाकी दूसरी बोन्स जो हैं उनके ऊपर एबनॉर्मल लोड पड़ता है और मसल एक किस्म का स्पाज्म में चला जाता है। अगर हम स्पाज्म को एक्सप्लेन करें कि स्पाज्म क्या है, तो स्पाज्म आप ये कह सकते हैं कि मसल अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं रहा, थोड़ा सा टाइट हो गया, थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आ गया, जिसकी वजह से वो बोन्स को भी उसी तरह खींच के टेंशन प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से जो है ना हमें पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, एक मिनट है, ये होगी 2 3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये इस एक्सरसाइजेस के अलावा हम करवट साइड पोजीशन में जाएंगे और देखें हमने बात की कि हमने कोर स्टेबिलिटी डेवलप करनी है, तो अब कोर स्टेबिलिटी सिर्फ आगे या पीछे नहीं है बल्कि साइड के मसल में भी है। तो इन साइड के मसल को मजबूत करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ऐसे लेट के अपनी इस नीचे वाली टांग के पैरेलल यानी बराबर इस टांग को इधर होल्ड करेंगे। रोके बेटा, 5 सेकंड के लिए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स कर देंगे। इसकी भी 5 रेपिटेशन हम करेंगे और जिससे हमें इन मसल्स के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, जिससे ये मसल आस्ता आस्ता मजबूत होते जाएंगे। और यही पोजीशन या यही एक्सरसाइज दूसरी साइड पे भी इसी तरह दूसरी साइड पे करवट लेके हम करेंगे। कुछ टाइम ये एक्सरसाइज करने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के अंदर बेहतरी आ रही है। और साथ साथ प्रिवेंशन जरूरी है, ट्रीटमेंट के साथ साथ ये एक्सरसाइज के साथ साथ प्रिवेंशन जरूरी है। और प्रिवेंशन के लिए मैंने जो आपको बताया कि अपने बैठने की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपकी बोन्स या वर्टिब्रा आपकी, अगर हम देखें तो इन वर्टिब्रा के ऊपर एबनॉर्मल लोड नहीं पड़ना चाहिए और आपका ये जो कर्व है ये इस तरह मेंटेन रहना चाहिए, ये ऐसे मेंटेन रहना चाहिए, यानी खम मेंटेन रहना चाहिए। जब ये खम मेंटेन रहेगा तो आपकी ये जो पेल्विस बोन है ये भी अपनी जगह पर रहेगी। अगर जब ये खम मेंटेन नहीं रहेगा, ये जब ये सीधा होगा तो आपकी जो पेल्विस बोन है ये भी पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि प्रॉब्लम को बनने से पहले पहले ही आप बेहतरी की तरफ जाएं, यानी प्रिवेंशन पे जाएं, बजाय इसके कि प्रॉब्लम बन जाए और आप एक सीवियर प्रॉब्लम की तरफ जाएं और फिर सर्जरी या फिर जो है ना प्रोलॉन्ग टाइम के लिए फिजियोथेरेपी या इस तरह की चीज़ें करनी पड़े। इसलिए बेटर ये है कि आप प्रॉब्लम को बनने से पहले पहले प्रिवेंशन की तरफ लाएं। जज़ाकल्लाह।